हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा हट के है। आज के सेशन में हम समझेंगे किसी स्थान पर भूत की उपस्थिति का पता कैसे लगाएं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि उल जुलूल बातें होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम बिल्कुल वैज्ञानिकी तरीका से समझेंगे भूत का अस्तित्व एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, और उसे हम महसूस कैसे कर सकते हैं आध्यात्मिक तरीके से। तो बिना समय नुकसान किए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कैसे हो सकता है ये। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनुष्य का शरीर क्या है, कैसे है, फिर तो हम उस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो ये मनुष्य का शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पंच तत्वों में क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, बिजली और हवा। ठीक है, तो पंच तत्वों को हम थोड़ा और भी डीपली समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम आगे जाने से पहले एक चीज़ पहले यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी मनुष्य का डेथ हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये इंसान मर गया, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? ऐसे स्थिति में होता ये है कि इसके जो चार तत्व हैं, वाटर, फायर, अर्थ और एयर, ये क्या हो जाती हैं? तुरंत शरीर को छोड़ देती हैं। ठीक है, ये चारों तुरंत मुक्त हो जाती हैं, मतलब अलग अलग अवस्था में ये मुक्त हो जाती हैं। लेकिन सब कमाल है इस बिजली का। ठीक है, जो हमें आगे एक लिंक और देगा इस सेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो ये चारों तुरंत और तुरंत अपने अवस्था में चली जाती हैं या फिर कुछ समय के बाद अपनी अवस्था लेती हैं, लेकिन ये अपना अवस्था परिवर्तित तुरंत नहीं करता। तो इसी को समझना है। ठीक है, तो सब खेल स्काई यानी बिजली का है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव शरीर बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, छोटे कणों में क्या है? देखिए, ऑक्सीजन है, कलर चेंज करते हैं। ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, क्योंकि H2O आपका शरीर का अधिकतम हिस्सा पानी है। ठीक है, जिसमें क्या है? कार्बन है, उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन है। अब इसके भी निचले स्तर पे जाएं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और उसके भी नीचे जाएं तो भी कुछ बेसिक पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो अब इन पार्टिकल्स को हम क्यों समझ रहे हैं? मनुष्य के शरीर में इस स्तर तक हम क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, जब हम एकदम टीनिएस्ट पार्टिकल पे जाते हैं, ठीक है, सबसे छोटे शरीर का सबसे छोटे इकाई पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो सबसे छोटे कण हैं वो जब आपस में एक दूसरे के साथ आकर्षण बंध से जो बंधे होते हैं, ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, अगर वो कभी कभी क्या होता है कि डिस्टर्ब होता रहता है, फिर अपने संतुलन में आता रहता है। ठीक है, और ऐसा होने से इस क्रिया में, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर एक लोटे के पानी में, ठीक है, अगर छोटे छोटे कण आप ऐसे बार बार ऊपर से डालें तो क्या होता है? एक हिलोरा उठता है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। वैसे ही मनुष्य का शरीर जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये क्या है? इनके बीच एक विशेष आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और मान लीजिए आपको किसी ने चिमटी काटी, ठीक है, या फिर आपको कहीं से चोट लगा, ठीक है, तो ये क्या होता है? इनके मान लीजिए ये दो जो छोटे कण हैं, इनके बीच का एक फिक्स ये आकर्षण बंध है जो, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है वो क्या होता है? टूटता है। ऐसे स्थिति में ये प्रभावित होता है, या तो ये और करीब आएगा आपके किसी भी बाहरी एक्टिविटी की वजह से, या तो फिर ये खिंचाव होगा और एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, हम एकदम छोटे से छोटे कण के स्तर पे बात कर रहे हैं। फिर इससे क्या होगा? जैसे यहाँ पे हिलोरे उठते हैं, लहर उठती है, एक ऊर्जा का एक स्तर तैयार होता है दूसरे प्रकार का, वैसे ही शरीर में भी होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जब ऐसी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अपने आपस में उल जुलूल हरकतों की वजह से इनके बीच में आकर्षण बंध के बीच में जो दूरी है कम बेसी होती है, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं? ऐसे वेव जनरेट होते हैं। ठीक है, या तो फिर एक एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो क्या, इसको हम माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा बॉडी है ना, इसके आउटर लेयर में एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। आउटर लेयर में ये एनर्जी हमें क्या देता है, एक ऊर्जा का कवच देता है, ठीक है। अब देखिए, ये ऊर्जा का कवच केवल मनुष्य का नहीं होता है, ये हर एक पिंड में होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक हमें ऊर्जा का कवच जो दिखाई नहीं देता है सूक्ष्म आँखों से, लेकिन एक ऊर्जा का कवच इस क्रिया से और एक और क्रिया, ठीक है, जिसको हम आगे समझेंगे, उसकी वजह से ये कवच बनता है, ठीक है। और ये कवच ही, इसी कवच का सारा कमाल है जिसे हम समझेंगे, ठीक है। अब इस अवस्था के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ऑरा, ठीक है। अभी जिस कवच की बात कर रहे थे उसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आपने भगवान का फोटो देखा होगा, किसी भी देवी देवता का देखा होगा, या तो फिर ईसा मसीह का देखा होगा, तो उनके बैकग्राउंड में एक चमकता हुआ लाइट दिखता है, वो क्या है एक्चुअल में, उसी को कहते हैं ऑरा, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक आपने समझ ली। अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। आपने देख ली थी कि ये ऑरा बनने का एक कारण क्या था, ठीक है। दूसरा कारण ये है, जैसे मान लीजिए आप एक हेल्दी इंसान हैं, ठीक है, स्वस्थ शरीर है आपके पास, आप हमेशा हेल्दी खाना खाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप हमेशा अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इस ऑरा पे ये जो बाहरी आउटर लेयर है ना, ये इससे और स्ट्रांग होती है। पहली बात, हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप जो सोचते हैं, जैसे आपकी सोच से भी इसका निर्माण होता है, उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिस प्रकार का विचार रखते हैं, उससे भी ये ऑरा प्रभावित होती है। अब इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे हमने थॉट यानी कि विचार, ठीक है, तो ये कैसे प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, गुस्सा करा, ठीक है, या फिर आपने गुस्सा करा, ठीक है। गुस्सा ये भी एक कारण है, ठीक है। किस प्रकार से प्रभावित करता है वो भी समझते हैं। गुस्सा करा, ठीक है, आप क्या हैं, एक अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, आप हमेशा सकारात्मक बात करते हैं, सकारात्मक मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए हैप्पी बोल दें, हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम हैप्पी लिख रहे हैं, इससे आप इतना समझिए, ठीक है। आप एक ऐसे प्रकार के इंसान हैं, देखिए मनुष्य है अगर, तो उसमें ये सब स्वाभाविक हैं, गुस्सा आना, ठीक है, उसका खुश होना, ठीक है, और उसका ना डरना, ठीक है, डरना, ये भी एक मनुष्य का क्या है, स्वभाव है, ठीक है। डरना, रोना, ठीक है, गिल्ट फील करना, मतलब किसी पॉइंट पे आप अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं, दोषी पा रहे हैं बार बार, ठीक है, मतलब ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं आपको, ये आखिर होता कहाँ पे है, ये हमारे होता है ब्रेन में, ठीक है। गुस्सा आना, अच्छी विचार रखना, ठीक है, दुखी होना, खुश होना, रोना, गाना, मतलब कोई भी अवस्था हो, ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमारा जो आउटर लेयर है प्रभावित होता है। अब किस स्थिति में, देखिए आप गुस्सा हुए, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ गुस्सा की, ठीक है, गुस्सा वाली अवस्था की, इससे ये कैसे ऑरा को प्रभावित करता है और लोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जगह झगड़े का माहौल है, ठीक है, वहाँ पे एक हट्ठा कट्ठा हेल्दी इंसान, ठीक है, एकदम स्वस्थ पुरुष आके किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन आके सबके सामने एकदम गुस्सा से बौखला के लोगों की तरफ भड़क के देख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक भय का माहौल फैल जाता है, ठीक है। क्या होता है, भय का माहौल फैल जाता है, यानी कि उसने इस जो आउटर लेयर ऑरा है उसमें ऐसे इम्पल्स छोड़े, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है, जब ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं तो ये इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स क्या, एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, एक आवृत्ति होती है किसका, वेव का, ठीक है, एक एनर्जी का, ठीक है, जो क्या करता है हमारे ब्रेन से निकल के एक आउटर लेयर में हमारे बॉडी के चारों तरफ क्या करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और व्यक्ति है, ठीक है, अब इसका जो ऑरा है, अब इस समय इस व्यक्ति का ऑरा जो भी हो, ठीक है, अब
इसमें क्या होगा, अगर ये अपने चारों तरफ भय का माहौल पैदा कर रहा है, ठीक है, इसका ऑरा, और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, ठीक है, तो ये व्यक्ति गुस्सा तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, भयभीत होगा, ठीक है। यानी कि इसके ऑरा पे इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा यदि जो जस्ट वो आसपास में ही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमें प्रभावित करता है किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऑरा को, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, एक हंसमुख इंसान है, ठीक है, हैप्पी रहता है, हमेशा अच्छी बातें करता है, ठीक है, तो उसका जो ये ऑरा है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, सकारात्मक होगा, लोगों के लिए हितकारी होगा। इसके संपर्क में आप अगर जाते हैं तो आप हैप्पी महसूस करेंगे, ठीक है, आप प्लीजेंट फील करेंगे, आप हमेशा उसके संपर्क में रहेंगे तो खुश महसूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, ये ऑरा हमें प्रभावित करता है, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा, गुस्सा, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा क्या करते हैं, लोगों के विषय में गलत सोचते रहते हैं, ठीक है, लोगों के विषय में अहित की बातें सोचते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनके आसपास का ये जो ऑरा बना है ना, उसी प्रकार का बिहेवियर शो करता है। यानी कि जब ये इंसान आपके संपर्क में आएगा तो आपका मन बिल्कुल खिन्न हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप उदास हो जाएंगे, अजीबोगरीब आपको फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये इस मनुष्य का जो ये आउटर लेयर है ना, इसके क्रियाकलापों की वजह से वैसा ही निर्मित हुआ है, तो इसके आसपास का वातावरण वैसे ही प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, ये ऑरा हमें प्रभावित करता है और इसी प्रकार से यह निर्मित होता है। जिस प्रकार का आपका स्वास्थ्य है, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की आपकी विचारधारा है, जिस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो आज का मुख्य टॉपिक है, ठीक है। तो आते हैं उस पॉइंट पे। अब इस सब के होने के बाद आपको पता है इस मनुष्य क्या क्या होगा, एक ऑरा, आउटर लेयर, ठीक है, एनर्जी का। अब इसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली इसका अचानक से डेथ हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है, यानी कि इसकी आत्मा, सोल जो है, बॉडी छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इस डेड बॉडी को, अब जब ये इंसान जब वहाँ पे ख़त्म हो गया, इसकी प्रतिक्रिया केवल शारीरिक प्रतिक्रिया, भौतिक स्तर तक कुछ हद तक रही, लेकिन वो सजीव नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये जो आउटर लेयर स्ट्रक्चर है ना, ये जो एनर्जी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम अभी तक क्या बोल रहे थे, ऑरा, क्या बोल रहे थे, ऑरा, इस मनुष्य का ये जो यहाँ पे डेथ कर गया, ठीक है, तो ये एनर्जी लेयर यहीं पे छूट जाती है जहाँ पे उस मनुष्य का डेथ हुआ अचानक से, ठीक है, तो ये वहीं पे छूट गई। अब क्या होता है, इस मनुष्य को ले जाके हम इसके पंच तत्वों में वहाँ पे तो छोड़ दिए, यहाँ से क्या होता है, देखिए, यहाँ से हम इसके शरीर का केवल 4 तत्व लेके जाते हैं, ठीक है। कौन कौन, उसका जो मिट्टी है, पृथ्वी, ठीक है, उसका जो क्या है, उसके अंदर जो हवा है, ठीक है, उसको लेके जाते हैं। उसके अंदर क्या है, पानी है, उसको लेके जा रहे हैं। उसके अंदर एक चीज़ और था, आग, उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या छोड़ दिया, जो बिजली वाला, जो ऊर्जा वाला हिस्सा है, ठीक है, तो जो ऊर्जा की बात कर रहे थे ना हम, बिजली, एनर्जी, वो यहीं पे क्या हो गई, छूट गई, ठीक है। अब एनर्जी वहीं उसी स्थान पे, ठीक है, उसकी उपस्थिति वहीं पे एक गतिज ऊर्जा के रूप में है। किस ऊर्जा के रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में, और उसका स्वभाव उस व्यक्ति के स्वभाव पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो किस प्रकार के इम्पल्स इंसान जनरेट करके रखा है, किस प्रकार का यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसीज है, किस प्रकार का उसका हेल्थ था, तो एनर्जी का नेचर, जो ऊर्जा स्तर वहाँ पे छुटी हुई है उस स्थान की, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये कब तक रहेगी, इसका कोई समय काल निर्धारित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा कब गतिज अवस्था से स्थैतिक अवस्था में पहुंचेगी, इस बात का कोई भी प्रमाणिक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं और आगे। तो हमने ये समझ लिया, ये जो बची हुई ऊर्जा है ना, इसी को जब कोई मनुष्य के संपर्क में आती है, जैसे मान लीजिए आप अकेले हैं, सुनसान जगह है, ठीक है, अचानक से हवा चली, आखिर अचानक से वो क्यों स्टार्ट हुआ, बिल्कुल शांत माहौल में ऐसा क्यों हुआ ये हलचल, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान की ही एनर्जी हो, ठीक है। जैसा हमने बात करा
कि कोई पशु का भी एक ऑरा हो सकता है, लेकिन पशु क्या करता है, विचार इस स्तर पे नहीं करता जिस स्तर पे एक मनुष्य करता है। मनुष्य की तरह क्रियाकलाप हर एक जानवर की नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के स्तर पे उसका एक अपना ऑरा हो सकता है, एक एनर्जी लेयर हो सकती है, ठीक है। तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे, अचानक से आप शांत जगह पे है, अचानक से हवा उठी या फिर अचानक से कुछ गिरने की स्थिति बनी, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इस ऊर्जा स्तर को हम अचानक से जो हो रही है इसी को बोल देते हैं भूत, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, कि भूत है, इस स्थान पर भूत है। अब इसी चीज को हम कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भाग दौड़ की दुनिया में, मतलब जिस प्रकार से है अभी, आप तुरंत जाके इस चीज़ को महसूस कर लेंगे या फिर उसकी गहराई को समझ लेंगे या फिर उसका अनुभव आपको हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए इस आउटर लेयर का प्रभाव कहाँ पे है, कितना है, ठीक है, इसको समझने के लिए, इस भूत को समझने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको नित्य संभवी मुद्रा का, ये जो संभवी मुद्रा है, इसका क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, ठीक है। देखिए रिसर्चर का मानना है, ठीक है, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसका मानना है कि अगर आप संभवी मुद्रा पे कार्य करते हैं, ठीक है, तो जो आपका ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है, जो दिमाग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती हैं स्ट्रक्चर जो क्या करती हैं, न्यूरॉन्स को पढ़ती हैं। न्यूरॉन्स जो हमारा क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको चोट लगता है तो दर्द यहाँ पे पहुँचता है, महसूस होता है कि हाँ, ये इन्फॉर्म करता है कि इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाने का जो काम करता है उस कण को बोलते हैं, ठीक है, उस शरीर के अंग को बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है, इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या करता है, न्यूरॉन इस तंत्रिका तंत्र को एक मैसेज देता है और ये क्या करती है, उसको डिकोड करती है। अब जितनी मजबूत आपकी ये तंत्रिका तंत्र होगी, ये जो दिमाग में तंत्रिका तंत्र है, उतना ही बारीकी से क्या करेगी, उस मुद्दे को, ठीक है, या फिर आपके आसपास जो घटना हो रही है उस इंफॉर्मेशन को उतने ही सटीकता से आपको समझा पाएगी। जितना ये इसका जो फंक्शन जितना शार्प होगा, जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब इसी को स्ट्रांग करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो तंत्रिका तंत्र का विकास है, जो आधुनिक मानव है, ये पूर्ण रूप से हो चुका है। मीन्स कि जैसे मान लीजिए एक तलवार है, ठीक है, अब ये तलवार बन चुकी है इस शेप में, ठीक है, ये तलवार पूरी तरह से बन चुकी है, लेकिन इस पे किसी इंसान ने धार अच्छी लगाई है, किसी इंसान ने इसको भद्दा रखा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये तंत्रिका तंत्र भी है, ये बन चुकी है, लेकिन किसी इंसान ने इसको क्या कर दिया, शार्प कर दिया, किसी ने इसको क्या कर रखा है, रफ रखा है, ठीक है। तो जो शार्प करने का तरीका है वही है संभवी मुद्रा, ठीक है। संभवी मुद्रा से अच्छा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो इसको शार्प करे, ठीक है। और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आप इसका प्रयास, ठीक है, इसका प्रैक्टिस 3 महीने डेली 21 मिनट करते हैं, ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाता है, इसका जो शार्पनेस है आपके आज के शार्पनेस से, ठीक है, जो इसकी क्षमता है सोचने समझने की, इससे 243% तक बढ़ सकती है। किससे, इस संभवी मुद्रा से, ठीक है। अब इस संभवी मुद्रा को कैसे करते हैं उसे समझते हैं। जैसे आपको क्या करना है, एक मेडिटेशन, जैसे ये महिला आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे एक अवस्था में जाना है, ठीक है, ऐसे एक मुद्रा बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ आप अपने बॉडी पार्ट को रिलैक्स कीजिए, ठीक है, इसके मसल्स को, ठीक है, इसके बोन्स को, हर एक बॉडी पार्ट को सोच सोच के आप रिलैक्स कीजिए। आउटर दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। 10 मिनट ये प्रोसेस करने के बाद आपकी पलकें धीरे धीरे खुलनी चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे आपकी पलकें खुल के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करनी चाहिए, ठीक है। एक मतलब बिंदु पे आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है, ठीक है, और सिर्फ इसी के विषय में, इसी को आपको देखते रहना है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको टोटल कितने करने हैं, 11 मिनट, ठीक है, 11 मिनट का ये प्रोसेस आपको करना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 3 महीने करें, ठीक है, उस चीज़ को महसूस करने के लिए जरूरी नहीं 3 महीने करें, आप इसको 1 महीने तक कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी सेंसिटिविटी चीज़ों को समझने की, ठीक है, अच्छी हो गई है, ठीक है, तो आप उसे 1 महीने में बंद कर सकते हैं। जैसे अगर आप
देख रहे हैं कि आप सहज हैं, आपके आसपास होने वाली घटनाओं को आप अच्छे से बारीकी से समझ पा रहे हैं, तो आप रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीना करते हैं तो 243% तक बढ़ने की संभावना है, किसकी? तंत्रिका तंत्र के काम करने की क्षमता का, ठीक है। अब इस मुद्रा में आपको 11 मिनट तक इस पे फोकस करना है और कुछ भी दुनियादारी नहीं सोचनी है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को मतलब देखना है। आपने जो पॉइंट बनाई है, एक समय ऐसा आएगा 15-20 दिन के अभ्यास के बाद आपका कंसंट्रेशन इतना हाई हो जाएगा कि ये पॉइंट सिर्फ दिखेगा, आसपास आपको अंधकार दिखेगा, ठीक है। ये मैंने खुद करा है, ठीक है। तो 10-15 दिन के प्रक्रिया में आपको क्या महसूस होगा कि आसपास क्या है, एक मतलब बबलिंग हो रहा है, ठीक है, रिपल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका वो डॉट हमेशा नीट एंड क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको करना होगा। अब इससे गुजरने के बाद आपको उस स्थान पर जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, मान लीजिए इस स्थान पे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। हाल फिलहाल में एक जवान इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, घटना हुई थी। अब आपको यहाँ पे शांत अवस्था में, ठीक है, ऐसी रात्रि में जाना है जब हलचल बिल्कुल भी ना हो, हवा का प्रकोप बिल्कुल भी ना हो उस स्थान पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपने उसी मेडिटेशन अवस्था को दोहराना है, ठीक है। उसी अवस्था में आपको बैठ के बिल्कुल शांत मुद्रा में क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। अब इस अभ्यास प्रक्रिया में अगर उस स्थान पर वो एनर्जी लेयर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं, ठीक है, या घोस्ट बोलते हैं, या प्रेतात्मा बोलते हैं, अगर यहाँ पे वो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वो किसी भी अवस्था में है, एक गतिज ऊर्जा के रूप में ही मिलेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको आप महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जैसे क्या होता है कि ये पेन है, ठीक है, और ये कैप इसी में फिट होती है, एक पेन की कैप स्पेशली उसी में फिट होती है। तो ये अगर मनुष्य के शरीर से ही निकली है ऊर्जा लेयर, तो कहीं न कहीं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगी, ठीक है। तो ये ऊर्जा लेयर प्रभावित आपको उतना नहीं करेगी, लेकिन इस ऊर्जा लेयर का कैसा उस इंसान का नेचर था, उसमें कैसी भावनाएं थी, वो मरते वक्त उसकी भावनाएं में कैसी थी, भय था उसमें या फिर डर था, किस प्रकार का था, तो इसके जो आपका ऑरा है, ठीक है, इसमें वो थोड़ा सा प्रभाव डालेगी। लेकिन इसी प्रभाव के चक्कर में कुछ लोग डर के मारे अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है आपको क्या, एक भूत को समझने का, और उस स्थान पे बिल्कुल शांति की अवस्था में जाके ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला है, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। और सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इस प्रक्रिया को पूरा समझने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कहाँ तक ये चीज़ सही लगता है, ठीक है। धन्यवाद।